सो हाय वंस अगेन, बहुत बहुत स्वागत है ब्यूटीफुल सोल्स लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे द स्ट्रो। साइंस संकेत जो ये बताते हैं कि आपका सेपरेशन के बाद हमेशा के लिए रियूनियन होने वाला है आपके ट्विन फ्लेम से। साइंस जो ये बताते हैं आप मिल जाएंगे, रियूनाइट हो जाएंगे। ये साइंस बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हुए हैं, इवन मुझे भी बहुत क्लियरली एक्सपीरियंस हुए हैं। और लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक इस बारे में क्या कहती है, ट्विन फ्लेम्स के बारे में कब रियूनियन होता है, इसी चीज़ पे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे द स्ट्रो। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की ये क्यूरियोसिटी रहती है, सर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या रियूनियन हो जाता है? दोस्तों, ये लॉन्ग टाइम जर्नी है। जुड़वा आत्मा है, शिव शक्ति का ये स्वरूप आपको कंप्लीट करता है। एक मस्कुलिन एंड फेमिनिन में लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक इसको क्लियरली सिग्निफाई करती है, बताती है। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सेपरेशन एक्चुअली होता क्यों है। अगर आपने इसे समझ लिया ना, तो आपके बीच रिलेशनशिप में अप डाउन नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी कनेक्शन हो, चाहे सोलमेट हो। कार्मिक तो आएगा ही, क्योंकि कार्मिक में आपकी एनर्जी नहीं मैच करती हैं। कार्मिक कनेक्शन में एनर्जी आपकी डिफरेंस रहती हैं, आपके एलिमेंट्स डिफरेंट रहते हैं, आपके प्लैनेटरी पोजीशन एकदम डिफरेंट रहते हैं, मैच ही नहीं होती चीज़ें। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी दूसरे पर्सन से डिफरेंट रहती है, तो वहाँ तो श्योर है कि वहाँ मैच नहीं करेगा। बट ये है कि अगर कोई कार्मिक सोलमेट है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको जरूर सही किया जाता। आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, पहली चीज़ क्या है, देखिए सेपरेशन क्यों आता है? ईगो क्लैश की वजह से। चाहे वो सोलमेट हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, या आपकी ट्विन फ्लेम हो, तभी भी वहाँ पे सेपरेशन आता है। ट्विन फ्लेम में इसलिए सेपरेशन आता है क्योंकि जब आपका पार्टनर आपको मिरर करता है ना, आपके वीकनेस के बारे में आपको बताता है, तो आपका ईगो जागता है। देन आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फेयर के कारण, डर के कारण, सोशल फेयर के कारण। जैसे ही आप उसको रिजेक्ट करते हैं, देन आप रियलाइजेशन करते हैं कि नहीं, कुछ तो मैंने गलती की है, वो चीज़ मैं अपने दिमाग से निकाल पा रहा हूँ, वो चीज़ मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी मैं उनकी एनर्जीज़ को फील कर सकता हूँ, उनसे दूर जाने के बाद भी उनकी इमोशंस को फील कर सकती हूँ, उनके दूर जाने के बाद भी। तो ये अगर टेंडेंसी रहती है, तो सम काइंड ऑफ यहाँ पे कॉर्ड कनेक्शन होता है, जो कि सोलमेट्स में भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम में भी हो सकता है। ये सिचुएशन के बाद जब आपका ईगो मेल्ट होता है, जब आपका ईगो कम होता है, तब आप रियलाइजेशन करते हैं कि हमारा ईश्वर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। हमारा ईगो जब मेल्ट होगा, तभी हम आसपास की चीज़ों को देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम खुद को भी तभी देख पाएंगे जब हमारा ईगो मेल्ट होगा। चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो हो, चाहे वो फिजिकल ईगो हो, इमोशनल ईगो हो, बहुत तरह के ईगो होते हैं। और ये भी समझना कि हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, ये भी एक प्रकार का ईगो है। अगर आप इस फेज में हैं कि हम दो रूपों में, मतलब ईश्वर अलग है, आप अलग हैं, आप कुछ स्पेशल हैं, आपके अंदर कुछ स्पेशल टेंडेंसीज हैं, दूसरे लोग अलग हैं, ऐसा नहीं सोचना इस फॉर्म में। अगर आप द्वैत हैं, मतलब दो रूपों में बटे हुए हैं, अद्वैत जिस दिन आप हो जाते हैं ना, आप रियलाइजेशन करते हैं कि एवरीथिंग इज सेम। दुनिया एक वाइब्रेशंस है, एक एनर्जी है। और कैसे हम अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो अभी इस जर्नी में हैं, बट अपने ट्विन फ्लेम से मिले नहीं। वो सारा पेन, सफरिंग, सर्चिंग मोड में है, फील करते हैं, ऑलरेडी फील करते हैं। ढेरों ऐसे मैसेज आते हैं, उनको नंबर्स जो दिख रहे होते हैं, उसकी भी हम बताएंगे कि कैसे इन नंबर्स का हम मीनिंग निकालें, कैसे चीज़ को समझे, जो कि वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन समझ लेते हैं, अगर सेपरेशन हैपनिंग हो गया ऑलरेडी, या आप किसी भी कारण से अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पा रहे, तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कर्मा। हर व्यक्ति को अपने कर्मा पे करना होता है, चाहे आप कर्म मन से करे हो, फिजिकली कर्म किया हो किसी भी तरह से। मन से कर्म कैसा होता है? मान लीजिए आपके अंदर प्रेम क्रिएट हुआ, लव क्रिएट हुआ, गुस्सा क्रिएट हुआ, अगर आपने उसका दमन कर लिया है, आपने कर्म तो कर लिया अंदर से, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं किया है दोस्तों, देन
वो आपका कर्मा आपके चक्रों को ब्लॉक करता है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, देन आप नहीं बोल पाए, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होने लगेगा। सेक्सुअल एनर्जी आप में क्रिएट हुई, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। मोस्टली सेक्सुअल चक्र लोगों का प्रॉब्लम में क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम सेक्सुअल एनर्जी को गलत समझ लेते हैं या उसे दबा लेते हैं। उसको चैनलाइज करने के मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्म है जिसको हम ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। और जब तक दोस्तों आपकी ऊर्जा हार्ट चक्र तक नहीं पहुंचेगी, हमको लग सकता है कि हम बहुत प्यार करते हैं, या हमको लग सकता है मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, अप डाउन नहीं आएगा, लेकिन अप डाउन आएगा ही आएगा। क्योंकि बिना हार्ट चक्र में अगर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा फ्लो नहीं है, रोटेशन नहीं है, तो 100% आपकी रिलेशनशिप में अप डाउन आएगा। किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होगी ज़रूर अगर आप अपनी इमोशन को दबाते होंगे। अपने इमोशंस के साथ अगर आप जस्टिस नहीं करते होंगे, अपने इमोशन के साथ आपको सप्रेस करते होंगे, तो आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ये हार्ट चक्र कैसा है ये हॉरोस्कोप से पता चल जाता है। जिन लोगों भी चंद्रमा, शुक्र में, चंद्रमा में या फेमिनिन एनर्जी में कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो डेफिनेटली उनके हार्ट चक्र में इश्यूज होगा ही होगा। अगर सेपरेशन हो गया है तो कौन कौन से साइंस होते हैं उनके पे आ जाते हैं। पहला साइन है, अगर सेपरेशन ओवर होने वाला है, पहले सेपरेशन हो गया, देन किसी भी तरीके से अगर ओवर होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रियलाइजेशन, इंट्यूशन आ जाएगा। कैसे? आपको इंट्यूशन इस तरह से आएगा कि आपके स्पिरिट गाइड आपको डायरेक्टली गाइड करेंगे, बहुत तरीके से गाइड करेंगे। आपको नंबर्स दिखाएंगे, और नंबर से सारे नहीं, आपको बैलेंस्ड वाले नंबर दिखाएंगे। लाइक बहुत सारे रिपीटिंग नंबर नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देखने का मतलब होता है आपकी खुद की वाइब्रेशन लगातार चेंज हो रही है, आप स्टेबल नहीं है, तो उस समय रियूनियन नहीं होता है। एक्चुअली आपको सिग्निफाई एक पर्टिकुलर नंबर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ अगर 2 दिख रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 दिख रहा है, मरकरी का नंबर है जो बैलेंस को दिखाता है, एंड आपको 8 दिख रहा है, मतलब आपके कर्मा कहीं ना कहीं रिलीज हो रहे हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं। तो इस तरह के स्पेसिफिक एक नंबर दिख रहे हैं, तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि रियूनियन पॉसिबल है। आपके अंदर जो एसिड्स है, आपके अंदर जो गुण है, आपकी ट्विन फ्लेम के अंदर है। आपका ईगो मेल्ट हो, दैट्स व्हाई सेपरेशन हुआ था। और यहाँ पर आपके पार्टनर में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो रुझान होगा वो बढ़ जाएगा, अगर आप उसे जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो दूसरा साइन है कि आप सरेंडर स्टेज में चले जाएंगे, टोटली सरेंडर स्टेज में चले जाएंगे। इन माई केस कि मैं जब मेडिटेशन कर रहा था बहुत कुछ हुआ, देन उसके बाद मैं सरेंडर स्टेज में जैसे गया, देन रियूनियन हुआ। और सेपरेशन कभी हुआ नहीं, मैं मिला ही नहीं था अपनी ट्विन फ्लेम से, तो कभी सेपरेशन, जब मैं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं ढूंढ रहा था, और देन मुझे मालूम था कि समवेयर आसपास कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं मुझे मिलना है, देन मुझे रियलाइजेशन हो गया। मैं सरेंडर स्टेज में टोटली आ चुका था, बट मैंने सारे इनर वर्क कर चुका था पहले से ही। 10 ईयर से अराउंड इनर वर्क कर रहा था, बहुत पहले से, और मुझे पता था कि ऐसा हैपनिंग कुछ होना है, एग्जैक्टली इस मोमेंट पे, इस समय पे भी होना है। मुझे ऑलरेडी ये भी पता था, मैंने तुरंत ही पहचान लिया, तुरंत ही सब चीज़ें हो गई। बिकॉज रीज़न ये है कि आप जब ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, तब इल्यूजन तभी क्रिएट होते हैं जब अपने बारे में आप नहीं जानते हैं, राइट। आपके जब सेपरेशन एंड होने वाला होता है, चाहे वो सेपरेशन मिलने के बाद का सेपरेशन हो, चाहे वो मिले भी ना हो, तभी भी आपको लग रहा है कि समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, समवन को मुझे ढूंढना है या सर्च करना है, तभी मैं कंप्लीट होगा। उसके बाद ही मेरा करियर और रिलेशनशिप ऑल सब कुछ बैलेंस होगा, देन आप इस जर्नी में हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि इल्यूजन्स भी इसमें बहुत हैं, छलावे और भुलावे। तो मैं इनको छुलावे और भुलावे कहता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग जो एनालिसिस कराते हैं वो तो इल्यूजन में होते हैं, बहुत सारे लोग इल्यूजन में होते हैं। बिकॉज इल्यूजन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि उससे आप लर्निंग कर रहे होते हैं। और जब आप पहली बार सेपरेट होते हैं, मतलब आप कभी मिले भी ना हो, उसको भी सेपरेशन कहते हैं। सेपरेशन फेज में आप चल रहे हैं और अपने ट्विन फ्लेम को आप ढूंढ रहे हैं, देन वो जो नीडीनेस क्रिएट होती है वो आप ना क्रिएट करें। अगर आपके अंदर नीडीनेस कम हो गई है, दिस इज 4th साइन जो ये बताता है कि आप ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। आपका जो सेपरेशन है ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, क्योंकि नीडीनेस ही तो क्रिएट करती है। नीडीनेस से आप लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं। जो भी लोग नीडीनेस को छोड़ देते हैं कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मिले या ना मिले, अब मुझे अपनी जर्नी में आगे जाना है,
मुझे अपने पे फोकस करना है। अगर आप इस चीज़ पे केंद्रित हैं, फोकस्ड हैं, देन आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाते हैं, आप उन्हें पहचान भी लेते हैं ईजिली। बहुत सारे के साथ इशू ये है कि वो अपने ट्विन फ्लेम को पहचान नहीं पाते हैं, या उनके सोलमेट से वो मिलने के बाद भी उन्हें पहचान नहीं पाते। ये दोनों ही केस में लागू होता है। अगर आपका किसी पर्सन के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तभी भी ये सारे साइंस अप्लाई होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि 5th पॉइंट। जब आपका सेपरेशन ऑलमोस्ट ओवर होने वाला होता है तो एक घटना जरूर घटी होती है। वो कौन सी? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत सारी मस्कुलिन एनर्जी को अपनी बढ़ा लेती हैं इस फेज में, या मस्कुलिन एनर्जी को एकदम दबा देती हैं, ज़्यादातर तो बढ़ाती हैं। एंड दूसरा केस है जो मेल होते हैं वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को या तो बढ़ा लेते हैं, ऐसा बहुत कम करते हैं, राइट। तो ये सारे केसेस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके अंदर जो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होने लगेगी, वो बैलेंस हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप अपनी फेमिनिन एनर्जी की, कोई अगर मेल होगा तो उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा, इमोशंस की रिस्पेक्ट करना आप शुरू कर देंगे, फीलिंग्स को वैल्यूज़ देना शुरू कर देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे उसको फाइट करने के लिए इग्नोर करना बंद कर देंगे, आप उसे फेस करना शुरू करेंगे। ये मेजर साइन है, ये मेजर साइन है। अगर ऐसी टेंडेंसी किसी व्यक्ति में आ रही है, ऐसे इमोशंस किसी व्यक्ति में आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर रियूनियन होने वाला है, सेपरेशन एंड होने वाला है। दोस्तों, रही बात लॉ ऑफ स्ट्रीट वर्ड बुक की, जो इसमें सेपरेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, बेसिकली उसमें कुछ ही पार्ट दिया गया है, बट बहुत ही क्लियरली, बहुत ही एक्यूरेट बताया गया है। उसमें बताया गया है जिस प्रकार एक मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपस में डिवाइड हो जाती है, नर नारी में डिवाइड हो जाती है, एंड देन आध्यात्मिक विकास करने के लिए, नीचे के चक्रों से, नीचे के आयामों से यात्रा करने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए आप इस जर्नी को जुड़वा आत्माओं के फॉर्म में आती है, और तब ये जर्नी वो पूरा करती है, राइट। 7वें लोक, 5वें लोक तक जाने के लिए ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आपकी आध्यात्मिक जर्नी इससे पूरी हो जाती है। आप एक दूसरे को जितना सिखा सकते हैं, आप अकेले भटक सकते हैं। इसी वजह से कई सारी सोल्स होती हैं, कई सारी सोल इस फॉर्म को, इस जुड़वा आत्माओं को फॉर्म को सेलेक्ट करती हैं डिज़ायर के कारण, ठीक है। कोई भगवान नहीं कर रहा है कि भगवान ऐसा कर रहा है कि हमको सम काइंड ऑफ जुड़वा आत्माएं बना दे रहा है, हमको ट्विन फ्लेम बना दे रहा है, नहीं। आपकी पर्सनल चॉइस के कारण, आपकी डिज़ायर्स के कारण, आपकी जो पास्ट लाइफ में डिज़ायर्स नहीं, उसी के कारण आप जन्म लेते हैं। आपका जो असेंडेंट है, आपकी जो कुंडली है, वो आपकी रिजल्ट है आपकी डिज़ायर्स का। आपके मेंटल पीस जितनी है वो सब चीज़ें दिख रही होंगी दोस्तों। एवरी डिज़ायर क्रिएट अ कर्मा, तो वो कर्मा को तो व्यक्ति को पे करना है। तो उसी कारण से जब आपकी ये जर्नी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और लास्ट में स्पिरिचुअली कनेक्शन तक पहुंच जाती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते कई सारे जन्म भी लग सकते हैं, देन आपका रियूनियन हो जाता है। उस विषय में बेसिकली यही लिखा हुआ है कि नए आयाम में अगर आप जाना है, नए डायमेंशंस में अगर आपको जाना है, तो आपको इन चारों डिपार्टमेंट में बेहतर करना होगा। चारों डिपार्टमेंट में आपको ग्रोथ बैलेंस करना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई अपने दोस्त साथियों जरूर से करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।